हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ लेंस के बारे में। यस, तो लेंस एक कैमरे के अंदर कंपोनेंट है जो एकदम सेंटर ऑफ सेंटर में लगा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई कैमरा दिखाऊं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर एकदम सेंटर ऑफ सेंटर पे आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ सेंटर में आपको इस तरीके का लेंस दिखेगा। तो ये जो लेंस है, इसी के फंडामेंटल को हम लर्न करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लेंस क्या काम करता है और क्यों वो वहां पर लगा हुआ होता है। ऑलराइट, तो लेंस कुछ भी नहीं है, अ पीस ऑफ अ बेंडेड ग्लास, जहां से क्या किया जाता है, सोर्स ऑफ लाइट को बेंड करके एक फोकल पॉइंट पे मिलाया जाता है। ऑलराइट, अभी यहाँ पर देख सकते हो वही चीज लिखा हुआ है, टू फोकस द लाइट फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड इनटू द कैमरा इमेजिंग सेंसर। यानी कि जो आपके बीच में जो कैमरे के अंदर जो सेंसर होता है, वो जो लाइट है उसको बेंड करके हम क्या करते हैं, हम हमारे सेंसर के ऊपर उसे भेजते हैं। तो वहां पर क्या होता है, आपका एक फोकल पॉइंट होता है जो वहां पर मीट करता है। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारे कैमरे के अंदर, लेंस जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर आंखें नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, इसी तरीके से कैमरे के अंदर लेंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो लेंस से ही आपका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो डिटरमाइन होता है कि आपको कितना दिखना चाहिए, कितना वाइड एंगल दिखना चाहिए, कितना दूरी तक का दिखना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी लेंस पे। बट यहां पर कुछ चीजें समझना है कि लेंस का जो रेंज है ना, ठीक है, वो देखो 2.8 mm से शुरू होता है। यानी कि जो लेंस होती है वो आपको mm में मिलेगी। ठीक है, 2.8 mm से लेकर 16 mm के बीच में आपको लेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे सीसीटीवी इंडस्ट्री के अंदर की बात कर रहा हूँ, याद रखना, मैं कोई डीएसएलआर कैमरा या मोबाइल फोन कैमरे की बात नहीं कर रहा, मैं सीसीटीवी के हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 2.8 mm से लेकर 16 mm के बीच में ऑन एन एवरेज आपको मिल जाएगा। तो देखो कैसे एकदम सिंपल है, 2.8 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मिनिमम। ठीक है, और 16 mm की अगर हम बात करेंगे तो ये हम मैक्सिमम पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो द लार्जर द लेंस साइज, मतलब जितना बड़ा लेंस होगा ना, उतना फर्दर आपको इमेज दिखने को मिलेगा। यानी कि उतना नजदीक आपका इमेज अपीयर होगा स्क्रीन के ऊपर। वो भले इमेज आपका 25 मीटर दूर है, लेकिन स्क्रीन पे आपको बहुत नजदीक दिखेगा, ऐसा लगेगा इमेज यहीं पर है। ठीक है, क्योंकि आपने बड़ा लेंस यूज किया है। ठीक है, अगर आप जितना छोटा लेंस यूज करोगे, क्या होगा, उतना आपको वो अच्छा इमेज, दूर का इमेज उतना क्लियर आपको अपीयर नहीं होगा। हाँ, नजदीक के आपको दिखेंगे, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक है, पता है आपको क्या ड्रॉबैक है, कि जितना बड़ा आप लेंस लोगे ना, जितना बड़ा आप लेंस लोगे, जितने बड़े साइजेस में आप जाओगे, आपकी जो हॉरिजॉन्टल व्यू है वो नैरो होता चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल व्यू नैरो होता चला जाएगा। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल व्यू होता है आपका कैमरे के अंदर, जो वाइड एंगल होता है वो आपका कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो 2.8 में अगर आपको इतना मिल रहा है तो 3.6 में इतना हो जाएगा, 6 mm में इतना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 12 mm में इतना, 8 mm में, तो ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, इवन वहां पर ब्लैंक स्पॉट्स भी नजर आएंगे आपको। ब्लैंक स्पॉट मतलब जैसे अगर कैमरा आपका जो है, ठीक है, मान के चलिए आपका कैमरा है, ठीक है, तो कैमरा जब आपका इमेज अपीयर करेगा तो वो इमेज आपके जैसे 2.8 में आपका यहां से इमेज अपीयर कर रहा है। ठीक है, यानी कि एज से थोड़ा सा बढ़ाकर यहां से आपका अपीयर हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, लेकिन आप जैसे लेंस बढ़ाओगे, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 8 mm, तो 8 mm में क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट अपीयर होगा वो आपका कैमरा तो वहीं पर प्लेस है, लेकिन लेंस बड़ा होने के कारण आपका डिस्टेंस जो है वो वहां पर कट हो जाएगा। इसको ब्लैंक स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपका कट हो रहा है, ये नियर अबाउट मान के चलिए आपका 5 फीट या 10 फीट का जो डिस्टेंस आपका कट हो रहा है, इसी डिस्टेंस, यानी कि ये जो आपका फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, वो आपका कम ज्यादा होता है। तो ये जो है, ये अल्टीमेट आपके बड़े लेंस के साथ में होता है। ठीक है, तो देखो हमारे कैमरे के अंदर कौन से प्रकार का लेंस यूज होता है वो समझना जरूरी है। हमारे कैमरे के अंदर हम ज्यादातर कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्केव लेंस हम यूज नहीं करते, मोस्ट प्रोबेबली हम ज्यादातर कॉन्वेक्स लेंस यूज करते, जहां पर अ सोर्स ऑफ लाइट आपका इस लेंस के थ्रू पास होता है और इस ग्लास के ऊपर बेंड होके क्या होता है, आपका एक फोकल पॉइंट पर मीट होता है। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक फोकल पॉइंट पर मीट होता है। तो ये जो बीच में जो आपका फोकल पॉइंट होता है, इसी फोकल पॉइंट से लेकर हमारा इमेज सेंसर जो है वो कनेक्टेड होता है यहाँ पर।
तो ये जो लाइट है ना, ये सोर्स ऑफ लाइट कहां पर पड़ता है, हमारे इमेज सेंसर के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और ये लाइट आपका क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये जो लाइट है उसको वोल्टेज में, उसको करंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो करंट आपके वोल्टेज में कन्वर्ट होने के बाद में वो आगे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझेंगे इमेज सेंसर के ऊपर जब आएंगे। फिलहाल तो अभी मैं इसे रब कर देता हूं। तो देखो एक फोकल पॉइंट पर मीट हो रहा है, अगर वो फोकल पॉइंट पे मीट नहीं होगा तो मैं कैसे इमेज सेंसर को वो भेजूंगा, राइट। तो हमें मीट करवाना है। तो ये जो फोकल लेंथ होता है ना, ये जो यहाँ का जो फोकल लेंथ होता है, ये अलग अलग लेंस की जो साइजेस है उसमें अलग अलग होता है। तो इसी फोकल लेंथ की वजह से, इसी फोकल पॉइंट की वजह से क्या होता है, आपको वहाँ पर ब्लैंक स्पॉट्स और डिस्टेंस जो है वो आपको लाइक कटता हुआ वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। तो दो प्रकार के लेंस आते हैं मार्केट में, अगर आप कैमरे की इंडस्ट्री में काम करोगे तो दो प्रकार के लेंस मिलते हैं। एक ऐसा लेंस होता है जो आपका फिक्स लेंस होता है। फिक्स लेंस मतलब उसमें लिखा होगा 2.8 mm, 3.6 mm, ठीक है, 6 mm, 8 mm, 12 mm, ठीक है, इस तरीके से फिक्स लेंस लिखा होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो एक ही फोकल पॉइंट पर बना होगा, एक ही फोकल लेंथ पर बना होगा, ठीक है। कुछ ऐसे लेंसेज आपको मार्केट में मिलेंगे, ऐसे कैमरे मिलेंगे जो आपका एडजस्टेबल होगा, यानी कि उसकी फोकल पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। दैट इज योर वेरिएबल लेंस, यानी कि वेरी फोकल कैमरा, वेरी फोकल कैमरा, ठीक है, वेरिएबल लेंस। तो उसके जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत सारे कैमरे के लैंग्वेज में हम टेलीस्कोपिक लेंस बोलते हैं, टेलीस्कोपिक लेंस, ठीक है। या तो फिर हम वेरी फोकल लेंस भी बोल सकते हैं, या तो हम एडजस्टेबल लेंस बोल सकते हैं, या तो टेलीस्कोपिक लेंस बोल सकते हैं। तो ये तीन नाम से आप इसको बुला सकते हो, बात एक ही है। इसको हम जनरल लेंस बोलते हैं, या तो बहुत सारे लोग इसको फिक्स लेंस बोलते हैं, या तो प्राइम लेंस बोलते हैं, या तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम लेंस। तो ऐसे अलग अलग नाम है, ठीक है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, ठीक है। अब इसमें दो चीज आता है, देखो अब एडजस्टेबल में भी ना दो चीज आता है। एक जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका मैनुअल एडजस्टेबल होता है, मैनुअल, ठीक है, आप मैनुअली हाथों से एडजस्ट कर लो। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मोटराइज होते हैं। मोटराइज का मतलब क्या होता है, आप डीवीआर से, कंट्रोलर से बैठ के उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, जो ज्यादातर पीटीजेड कैमरे या बहुत सारे डोम कैमरे के अंदर आते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जैसे आप ये देखोगे ना, ये फिक्स कैमरे, ठीक है, तो इसमें लिखा होता है, देखो फिक्स IR, ठीक है, आईबॉल कैमरा, ठीक है, इस तरीके से नाम दिया गया है, बट ये फिक्स लेंस कैमरा है। तो इसमें देखोगे ना आपको 3.6 mm फिक्स लेंस इसमें लिखा हुआ है, 2.8 mm का भी इसमें मिल जाएगा, ऑप्शनल है, मतलब बता रहा है कि इसी रेंज में आपको 2.8 भी मिल जाएगा। 20 मीटर का डिस्टेंस, जैसे 3.6 mm जो कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे इसके अंदर अगर डोरी की, तो हर कैमरे की अपनी एक डोरी डिस्टेंस होती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस डोरी का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ये फिक्स लेंस हो गए। ऐसे ही आपको वेरी फोकल वाले मिल जाएंगे। तो ये Z लिखा हुआ है, देखो मॉडल के आगे, दवा के अंदर लोग ज्यादातर ऐसे Z से मतलब मोटराइज वाला ही, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, ये देखो मोटराइज लेंस 2.7 mm से लेकर 12 mm के बीच में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड अ मोटराइज लेंस, ठीक है। तो 40 मीटर तक का मैक्सिमम आपका ये डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आप इसको 12 mm पे रखोगे तो इट्स अ 40 मीटर डिस्टेंस कैमरा। तो ये इसकी भी अगेन आपको डोरी यहाँ पर मिल जाएगी सारे के हिसाब से। अच्छा, तो अब ये जो मोटराइज कैमरा है ये मैनुअली नहीं है, इसको आप नॉर्मली इसको आप एडजस्ट करना है। देखो मोटराइज वेरी फोकल, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने कंट्रोलर से डायरेक्टली, ठीक है। इसमें दो आते हैं, एक मैनुअल वाले भी आते हैं और एक मोटराइज वाले भी आते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, मैनुअल एंड मोटराइज, ऑलराइट। सो जैसे कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसे आप बड़े बड़े लेंसेज लेने जाओगे ना मार्केट में, जैसे जैसे आप बड़े लेंसेज जैसे 2.8, 3.6, 4 mm, 6 mm ऐसे, तो आपको वहाँ पर वाइड एंगल जो है वो आपका कम होता हुआ दिखेगा। ये देखो, ये देखो यहाँ पर ऐसे, तो 2.8 में आपका वाइड एंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर आपका कम हो गया, यहाँ पर अगेन आपका कम। तो ये देख रहे हो आप, इस तरीके से आपके नैरो होते चला जा रहा है ना।
ये नैरो होता चला जा रहा है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो वाइड एंगल जितना आप बड़े लेंस लोगे, याद रखना जितने आप बिगर लेंस लोगे आपका वाइड एंगल आपको लेसर मिलेगा वहां पर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बिग लेंस वाइड एंगल आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ब्लैंक स्पॉट्स भी नजर आएंगे आपको, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। जब भी आप काम करोगे तो जैसे आप 4 mm लोगे तो 2-3 फीट छोड़ के आपका इमेज अपीयर होगा, 8 mm लोगे तो वहां पर आपका 10 से 15 फीट छोड़ के इमेज अपीयर होगा, ठीक है, 12 mm लोगे तो ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, क्योंकि हर एक लोगों का अपना अपना R&D होता है, अपना अपना लॉजिक्स होता है, ठीक है। तो वो आपको मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कितने ब्लैंक स्पॉट अपीयर होंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो एक चीज और है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे, क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि मैं अगर कैमरे के जस्ट नीचे खड़ा हूं ना तो मुझे नहीं दिखेगा, यानी कि अगर मैं स्ट्रेट खड़ा हूं तो यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर कुछ नहीं दिखेगा, दिस इज अ ब्लैंक स्पॉट फॉर मी, ठीक है। वही सेम चीज कैमरे के साथ में भी होता है। तो जब कैमरे का कोई लेंस आप लेते हो तो उसमें एकदम एज से कवर नहीं करता है, वहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस आपका कट होके फिर इमेज फॉर्म होता है। ऐसे जब आप बड़े लेंसेज लेते हो उसमें बहुत ज्यादा इमेज आगे से अपीयर होके आपका इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहां पर, लेट मी शो यू, तो ये एक आप ये देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा जो मैंने मैपिंग यहाँ पर बनाया हुआ है, ये एवरेज साइज वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज कंपनी के बनाए हुए, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने बुक में लिखिए, ठीक है। अच्छा, ये पूरा कोर्स जो आप सीख रहे हो ना, प्लीज़ इसको ना बुक में लिखिए। बुक में लिखने के बाद में आप जो भी चीज़ें समझ रहे हो, यहाँ पर सीख रहे हो, वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ नीचे कॉमेंट में शेयर करो, ठीक है। इवन आप बुक में लिखने के बाद में, ठीक है, आप फोटो भी खींचकर शेयर कर सकते हो जैसे लोगों ने किया है, ठीक है। तो आप फोटो खींच के शेयर करिए और जो भी चीज़ें सीख रहे हो वो आप टाइप करके भी शेयर कर सकते हो, जिससे मुझे आप लोगों का एंगेजमेंट पता चलेगा। और अगर कुछ मैं अच्छा एफर्ट दे रहा हूँ, आपको इतना सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इतना तो एज अ गुरु दक्षिणा मुझे दे सकते हो, ठीक है। मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा, बट आप मुझे अपना एफर्ट शो कर सकते हो, जिससे हमें खुशी मिलती है और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, सो समथिंग मोर एंड दैट इज हियर, लेट मी शो यू, दैट इज 2.8 mm की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एवरेज 15 से 20 मीटर आपको कवरेज मिलता है, ठीक है। अगर एंगल की बात करेंगे तो 103 डिग्री से लेके 108 डिग्री के बीच में आपको अपना फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो FOV फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है आपका, ये डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये साइज है आपका, ये ध्यान में रखना। तो 3.6 mm 20 से 25 मीटर, 80 से 94। तो देखो जितना आप बड़े लेंसेज में जा रहे हो आपका वहां पर फील्ड ऑफ व्यू जो है वो आपका कम होते चला जा रहा है, यानी कि एंगल जो है वो आपका कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो डिस्टेंस है वो आपका बढ़ रहा है, यानी कि फार जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, जो 60 मीटर दूर पर ऑब्जेक्ट है, वो आपको नियर बाय अपीयर होगा, राइट। तो इसी तरीके से आपको क्या होगा, आप का ये बेनिफिट है आपके बड़े लेंसेज को लेकर, ठीक है। तो कुछ इमेजेस के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप कि आप समझ पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए, जैसे 2.8 mm में देखोगे, ये पूरा वाइड एंगल देखो इसमें कितना मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर दूर कोई व्यक्ति खड़ा है वो आपको नहीं दिखेगा, नज़दीक के जो है वो आपको दिखेंगे, क्योंकि छोटे लेंस है। बड़े लेंस में क्या होता है, अब नज़दीक की चीज़ें आपके चले जाएंगे लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखो यहाँ पर 12 mm में, 16 mm में देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, कैमरा वहीं पर है, कैमरा वहीं पर है, ठीक है, लेकिन आपका जो इमेज है वो आपको नज़दीक अपीयर हो रहा है, ठीक है। ये बेनिफिट है, ठीक है, आपके बड़े कैमरे के लेंसेज में। लेकिन इसमें लॉस क्या हो रहा है, आपका फील्ड ऑफ व्यू, जितना वाइड एंगल आपको इसमें मिल रहा है उतना इसमें नहीं मिल रहा है। इवन कितने ब्लैंक स्पॉट क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि आपका कोई टारगेटेड ऑब्जेक्ट अगर आपको कवर करना है, याद रखना, if you want to cover a targeted object then only you have to buy a bigger lenses। तभी हम ज़्यादातर बिगर लेंसेज खरीदते। जैसे एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, मान के चलिए ये हमारी बिल्डिंग का गेट है और हम कैमरा यहाँ पर लगा रहे हैं, तो ये गेट से जो गाड़ियाँ एंटर होंगी, मैं चाहता हूँ कि ये जो गाड़ियाँ जो एंटर हो रही है, ठीक है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, अब यहाँ पर समझ लो कि ये जो गाड़ियाँ आपकी एंटर हो रही हैं इस गेट से, तो ये जो कैमरा है, ये मान के चलिए ये कैमरे से गेट का जो डिस्टेंस है 60 मीटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2.8 mm 3.6 mm में काम नहीं होगा, मुझे वो गाड़ी मुझे क्लियर देखना है,
तो ऐसे समय पर मैं क्या करूंगा, मैं बिगर लेंस लूंगा। तो बिगर लेंस में क्या होगा, आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आपका काफ़ी आगे से अपीयर होगा, जिससे कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर मुझे बड़ा लेंस लेना पड़ेगा, लाइक 12 mm लेंस, लाइक 16 mm के लेंसेज मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है। और मुझे अगर नहीं पता चल रहा है कि कितने mm का लेंस लेना है, देन यू हैव टू बाय अ वेरी फोकल लेंस। वेरी फोकल मतलब एडजस्टेबल लेंस, ताकि आप एडजस्ट कर सको ना अपने हिसाब से बाद में भी। तो ले लो 2.7 mm से लेकर 12 mm के बीच में, बाद में फिर आप एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। तो जब आपको अंदाज नहीं पता चल रहा है कि कितना में कवर होगा, तो वेरी फोकल में चले जाइए। अदरवाइज आप फिक्स लेंसेज भी ले सकते हो, अगर आपको श्योरिटी है कि इतने मीटर पे ये कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे लेंस कैलकुलेटर्स भी आते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कितने दूर पर है, ऑब्जेक्ट आपका कितना बड़ा है, साइज उसका क्या है, ठीक है। तो कितना mm का आपको लेंस लेना चाहिए, उसके लिए कैलकुलेटर्स आते। होप सो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको शो कर दूं, ताकि आप लेंस सिलेक्ट करने में आपको आसानी हो। ऑलराइट, तो जब भी आपको टारगेटेड ऑब्जेक्ट आपको कवर करना है, तो आप क्या करोगे, आपको बिगर लेंस पे जाना है, बिगर लेंस, ठीक है। अगर आपको पूरा एरिया कवर करना है, जैसे मान के चलो ये हमारा एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस 60 मीटर का डिस्टेंस है, कितना, 60 मीटर का डिस्टेंस। तो इसको कवर करने के लिए मान के चलो कस्टमर अब आपको क्या बोल रहा है, मुझे पूरा एरिया कवर करना है, पूरा एरिया कवर करना है। तो ऐसे समय पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल कैमरे लेने पड़ेंगे। आपने देखा होगा ज्वेलरी शॉप्स में, बैंक वगैरह में मल्टीपल कैमरे क्यों लगाए जाते हैं, मोबाइल शॉप में मल्टीपल कैमरे क्यों लगाए जाते हैं, एक ही कैमरे से सारे कवर क्यों नहीं किए जाते। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, होल एरिया हमें प्रॉपर सही ढंग से कवर करना होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, बड़े लेंसेज का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर हम छोटे छोटे लेंसेज के मल्टीपल सोसाइटीज में छोटे छोटे लेंसेज। तो अगर ये मान के चलिए पूरा एक रो है 60 मीटर का, मुझे पूरा एरिया कवर करना है, तो मैं इसमें दो तरीके से सोल्यूशन डिजाइन कर सकता हूं। पहला तो ये मैं एक कैमरे ऐसे लगाऊंगा, एक कैमरे यहां पर लगाऊंगा और एक कैमरे में यहां पर लगाऊंगा। तो ये 20 मीटर का कैमरा यहां पर लगेगा, 20 मीटर का कैमरा यहां पर लगेगा और 20 मीटर का कैमरा यहां पर लगेगा। तो हाइट जो है यहां पर कितना होगा, 10 to 12 फीट, 10 to 12 फीट का अगर आपका हाइट होगा, ठीक है। तो 20-20 मीटर का यहाँ पर, तो 20-20 40 और यहाँ पर 60, आपका 60 मीटर का एरिया ये कवर करेगा, ये 20 मीटर का कवर करेगा, ये 20 मीटर। हालांकि ये कैमरा कैपेबल है यहाँ तक देखने का, क्योंकि इसका डिटेक्शन रेंज बहुत हाई होता है। डिटेक्शन रेंज हो सकता है आपको 60 मीटर तक मिले, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इस कैमरे पे थोड़ी ना दिखेगा आपको। इसके लिए वहाँ पर हम मल्टीपल कैमरे इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल्स बहुत सारे कैमरे इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपके छोटे छोटे एरिया कवर करके हम बड़े एरिया को कवर करेंगे। तो एक तो इस तरीके से सोल्यूशन हम करेंगे। दूसरा सोल्यूशन हम ऐसे भी दे सकते हैं, देखो मान के चलिए आपका 60 मीटर का डिस्टेंस है, तो एक 30 मीटर का कैमरा हमने ऐसे लगा दिया और 30 मीटर का, तो इसमें केबल आपका थोड़ा बचेगा, 30 मीटर का ऐसे लगा दिया, तो 30 मीटर कैमरा यहाँ पर लग जाएगा, 30 मीटर का कैमरा यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 6 mm का लेंस यहाँ पर लग जाएगा और 6 mm का लेंस यहाँ पर। तो आप ऐसे भी डिस्टेंस को कवर कर सकते हो, आपका जो 60 मीटर का डिस्टेंस है वो आपका ऑन एन एवरेज ऐसे कवर हो सकता है, ठीक है। तो ये से ऐसे सोल्यूशन डिजाइन होता है। जब आपको कस्टमर दो तरीके से मार्केट में मिलेंगे, ध्यान से समझना, वीडियो बड़ा होने वाला है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। कस्टमर दो तरीके से आपको मिलेंगे। एक तो कस्टमर ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मेरे को पूरा एरिया कवर करना है, तो उनके लिए याद रखना मल्टीपल कैमरे लेकर आपको एरिया को कवर करना पड़ेगा। दूसरे कस्टमर ऐसे होंगे जो बोलेंगे मुझे सिर्फ टारगेटेड ऑब्जेक्ट कवर करना है, मुझे टारगेटेड गेट कवर करना है, मुझे कैश काउंटर का सिर्फ नोट का दिखना चाहिए, नोट का नंबर दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से लोग अगर आपको मिलेंगे तो वहां पर आपको डेडिकेटेड कैमरे प्लेस करने पड़ेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस एरिया के लिए, उस लोकेशन के लिए। ऑलराइट, आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं और एक इमेज आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे 3.6 mm में देखो गाड़ी दिख रही है लेकिन उसका नंबर प्लेट नहीं, तो ये क्या है, इसमें पूरा एरिया कवर तो हो रहा है नॉर्मली, बस कोई टारगेटेड ऑब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 6 mm में, यहाँ पर 8 mm में, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 mm में। लोग मुझे पूछते हैं कि सर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कौन से लेंस में ज्यादा किया जाता है। देखो कस्टमर आपको ज्यादातर जनरल मिलेंगे, जनरल कस्टमर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, जो जनरल लेंसेज को ज्यादा यूज करना पड़ता है हमको वहां पर, जहां पर हम फिक्स कैमरे
कि लेंसेज को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे जहाँ पर जनरल लेंस जिसको हम कहते हैं फिक्स कैमरा, जहाँ पर आपके 2.8 mm, 3.6 mm और 6 mm ये जो लेंसेज होते हैं ना, ये ज़्यादातर आपके जनरल लेंस में आते हैं, ठीक है। और जैसे अगर आप 2.8 देखोगे या 2.7 देखोगे, 2.6 देखोगे, ये जो mm के लेंसेज होते हैं ये आपके वाइड एंगल लेंसेज आते हैं। मैं आपको प्रॉपर सही ढंग से अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाऊँ तो लेट मी शो यू, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी शो यू, जस्ट होल्ड ऑन। तो देखिए 2.6 mm, 2.8 mm, ठीक है, 3.6 mm पकड़ लीजिए आप, ठीक है, फिर 6 mm। तो दीज ऑल लेंसेज आर जनरल लेंस, ठीक है। क्या है ये सब? जनरल लेंस है। अब जनरल लेंस क्या है, जैसे आप छोटे, जितने छोटे लेंस लोगे ना, जैसे 2.6 mm या 2.8 mm, जैसे आप ये सब लेंसेज लोगे तो इसमें आपको वाइड एंगल बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। वाइड एंगल, जैसे वाइड एंगल एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको 108 डिग्री का लेकर आपको 130 डिग्री तक के भी आपको वाइड एंगल आपको मिल सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है आपके डेटा शीट के ऊपर। हमेशा डेटा शीट पढ़ लेना, फिर आपको पता चलेगा। ऑलराइट, समथिंग मोर माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज कि अगर हम बात करेंगे 3.6 mm की, तो ये जनरल है। 90% जो प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं वो ज़्यादातर इसी लेंस के ऊपर, इंडिया के हिसाब से हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। 3.6 mm और 6 mm हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें रेगुलर कैमरा आप बोल सकते हो, या तो रेगुलर लेंस बोल सकते हो, जो ज़्यादातर मार्केट में यही लेंसेज चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो लेंसेज यूज होते हैं वो ज़्यादातर आपके अबाउ 6 mm के होते हैं, अबाउ 6 mm, ठीक है। तो वो 8 mm हो सकता है, वो 12 mm हो सकता है, वो 16 mm हो सकता है, और मोर देन डैट, ठीक है, और मोर देन डैट एक्सेट्रा, ठीक है। ये ऐसे होते आपके। ऑलराइट, उसके बाद में तो लेंस 2-3 प्रकार के आपके हो जाएंगे। यहाँ पर कैटेगरी में लिख देता हूँ, जैसे कुछ वाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते, कुछ जनरल होते, कुछ आपके क्या होते, टेलीस्कोपिक होते, यानी कि वेरी फोकल। तो ऐसे आपके लेंसेज क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइड एंगल लेंस, ठीक है, जनरल लेंस जो नॉर्मली आपके रेगुलर यूज के लिए होते हैं, और टेलीस्कोपिक लेंस। तो याद रखना, आप लिफ्ट वगैरह में कौन से लेंस यूज करोगे, लिफ्ट हो गए, बस हो गए, या कोई ऐसे पैसेज हो गए जो काफ़ी कम एरिया है उसमें, ठीक है। तो ऐसे समय पर जैसे लिफ्ट में क्या होते हैं ना, एक बॉक्स है, एक डब्बा की तरह, तो उसमें वाइड एंगल हमें ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर हमें लिफ्ट के लिए स्पेशलाइज्ड वाइड एंगल कैमरे भी आते हैं। रेलवे स्टेशन पर आप जब देखते हो, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे रूम्स होते हैं जो काफ़ी लाइक क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्या होते हैं कि वहाँ पर हमको वाइड एंगल चाहिए होता है, ठीक है। इवन आप ट्रेन के अंदर देखोगे तो ट्रेन के अंदर भी वाइड एंगल के लेंसेज ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके 2.8 mm 2.6 mm के लेंसेज यूज़ की जाती है, जो आपको काफ़ी वाइड एंगल आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें लॉन्ग रेंज तो चाहिए नहीं, तो लेकिन हमें वाइड चाहिए काफ़ी, ठीक है। तो वहाँ पर वाइड एंगल यूज़ करना है आपको। ऑलराइट, तो लिफ्ट वगैरह के अंदर याद रखना हमेशा वाइड एंगल। जनरल लेंसेज आप नॉर्मल रेगुलर जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें जनरल यूज़ कर सकते हो, और टेलीस्कोपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कौन सा यूज़ करना है, तो वहाँ पर आप टेलीस्कोपिक लेंस में चले जाओ, यानी कि वेरी फोकल लेंसेज में आप चले जाओ, जहाँ पर आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये लेंसेज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय अनदर ट्यूटोरियल। बाय बाय, टेक केयर।